तो स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर में हमारी सिंथेसिस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये है आपका पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 सेंटेंसेज को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में कैसे कंबाइन करते हैं। यानी कि सिंथेसिस का अर्थ है 2 सेंटेंसेज को आपस में जोड़ना। तो जब 2 सेंटेंसेज दिए रहते हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है 2 सेंटेंसेस दिए रहते हैं। जैसे ये देखिए दिया है, यहाँ पर एक सेंटेंस आपका समाप्त हो गया है, यहाँ पर एक सेंटेंस समाप्त हो गया है। ठीक है, अब ऐसे दिया रहेगा और आपसे आगे लिखा रहेगा कि इसे आप कन्वर्ट कीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आप कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। 7 एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, एक ना एक एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपका है, इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिंथेसिस का पार्ट 4 है, इसके भी तीनों वीडियोज को देख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट आपका है, जैसे है ये एक सेंटेंस, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज ये फैक्ट। ठीक है, यानी कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है, ये एक फैक्ट है। तो इससे हम कैसे कन्वर्ट करें, इन दोनों सेंटेंसेस को हम आपस में कैसे जोड़ें कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, इसको अगर आपको जोड़ना है तो देखिए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप अपना माइंड भी यहाँ पर लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है इट इज़ ये फैक्ट, तो हम इसे आगे लिख सकते हैं, इट इज़ ए फैक्ट। अभी देखिएगा मैं कैसे इसको बनाता हूँ, इसका हिंदी बताता हूँ और इसका अर्थ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इट इज़ ये फैक्ट, अब आपको लगा देना है डैट। ठीक है, द ताज, समझिए अभी मैं बताऊँगा, इज़ द मोस्ट, इसको आप लोग कॉपी भी कर लीजिएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या कहा गया था, ऊपर समझिए तब नीचे समझिए। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज ए फैक्ट, यानी कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है, यह एक फैक्ट है। तो हमने क्या लिख दिया, इट इज ए फैक्ट, यह एक फैक्ट है दैट की द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़ दिया, इसी को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जब हम जटिल वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, वही आपका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है। मैंने क्या किया, इट इज ए फैक्ट को आगे ले आया, दैट की यह एक फैक्ट है कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। ऊपर भी यही कहा गया था, लेकिन नीचे हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। इसके रूल्स भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले पार्टिसिपल जो है मैंने बताया कि पार्टिसिपल्स को का सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, उसके बाद में अगर 2 सेंटेंस दिए हैं तो हम इन्फिनिटिव कैसे उन्हें बनाएंगे, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, समझिए एक एक एग्जाम्पल को। द मैन वाज कॉट, ही स्टोल माई वॉच, यानी कि आदमी पकड़ा गया, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चुराई थी, यानी कि उसने मेरी घड़ी चुराई। ठीक है, तो वह आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चुराई। देखिए कुछ सेंटेंस आपको अब इसे ऐड करना है, किसमें, कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे इसको समझिए। तो देखिए द मैन आप लोग ऐसे रहने देंगे, द मैन वह आदमी, हु जिसने, ठीक है, द मैन हु स्टोल, स्टोल, ठीक है, माई वाच, वाज कॉट, वाज कॉट। ठीक है, अब देखिए अर्थ, देखिए सिंथेसिस का मतलब है कि आप सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ें कि उसका अर्थ ना बदले, अर्थ वही रहे। तो देखिए ऊपर क्या कहा गया था, वह आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। मैंने नीचे क्या लिखा, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट, यानी कि वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वही चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, लेकिन मैंने इसे जोड़ दिया है किसकी सहायता से, हु की सहायता से। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलिए अपना तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे समझिए एक एक को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है कि यू हैव ईटन योर फूड, वी नो इट, यू हैव ईटन योर फूड, तुमने अपना भोजन कर लिया है, यानी कि तुमने अपना भोजन कर लिया है, बी नो इट, हम यह जानते हैं। ठीक है,
तो तुमने अपना भोजन कर लिया है, हम जानते हैं, हम यह जानते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसी प्रकार किस प्रकार से आप बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, बस आगे आप इसी सेंटेंस को उतार दीजिए। तो ये आपका सेंटेंस है, यू हैव ईटन योर फूड। समझ में आया? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यू हैव ईटन योर फूड, वी नो इट, तुमने अपना भोजन कर लिया है, हम जानते हैं, हम यह जानते हैं। हमने नीचे क्या लिखा, हम जानते हैं कि तुमने अपना भोजन कर लिया है। देखिए कैसे मैंने इसे ऐड कर दिया और अर्थ भी नहीं बदला। यही आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सिंपल से हमने कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित आसानी से कर दिया। चलिए अपना चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। यानी कि यह वही स्थान है, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, क्या क्या लगा दिया है, फुल स्टॉप, ठीक है। हियर आई वाज अटैक बाय रोबर, यहाँ मैं जो है रोबर्स यानी कि डाकुओं द्वारा यहाँ डाकुओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो देखिए यह वही स्थान है जहाँ डाकुओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए दिस इज द प्लेस हियर आई वाज अटैक बाय रोबर्स, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, इसका आपका जो चौथा है, तो यहाँ पर आपको ये आगे का ऐसे ही रहने देना है, दिस इज द प्लेस, ठीक है। अब बीच में आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर आपको लगा देना है व्हेयर। व्हेयर का मतलब सिर्फ कहाँ ही नहीं होता, यहाँ पर व्हेयर का मतलब जहाँ होगा, ठीक है। तो व्हेयर आई वाज अटैक्ड बाई रोबर्स, ठीक है। या वही स्थान है जहां मैं यानी कि रोबर्स ने मुझ पर अटैक कर दिया था, ठीक है। या वही स्थान है, देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर हियर के स्थान पर व्हेयर लिख दिया है। व्हेयर का मतलब यहाँ पर होगा जहां, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप मैंने यहाँ पर व्हेयर लिख दिया है। आगे चलिए पांचवा अपना देखते हैं इंपॉर्टेंट। पांचवा हमारा क्या है कि द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, द ग्रेप्स वी आर हैंगिंग ओवर द गार्डन्स वॉल। यानी कि द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखा, ठीक है। लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखा। द ग्रेप्स बियर हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटक रहे थे, ओवर द गार्डन्स वॉल, यानी कि जो बगीचे का दीवार था, तो वो अंगूर जो थे बगीचे की दीवार पर लटक रहे थे। सिंपली समझिए एक बार, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखा, अंगूर गार्डन यानी कि बगीचे की दीवार पर लटक रहे थे। तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, इसको भी समझना। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको लिख देना है द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, ग्रेप्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीच में व्हिच लगा देना है, व्हिच। अब क्या करना है, वियर, क्योंकि मैंने ग्रेप्स लिख दिया यहाँ पर, व्हिच बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, ठीक है। सिंपली समझिए, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स व्हिच वी आर हैंगिंग ओवर द गार्डन्स वॉल, यानी कि लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, व्हिच जो वी आर हैंगिंग ओवर द गार्डन्स वॉल, जो बगीचे के दीवार पर लटक रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को व्हिच से जोड़ दिया और यही आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे जो बगीचे की दीवार पर लटक रहे थे। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। पांचवा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम छठवां अपना इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो छठवां इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल माई सिस्टर केम टू मी, यानी कि मैं एक जो है सेब खा रहा था, माई सिस्टर केम टू मी, मेरी बहन मेरे पास आई, ठीक है। यानी कि मैं सेब खा रहा था, मेरी बहन मेरे पास आई। इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए मैं सेब खा रहा था, मेरी सिस्टर मेरे पास आई, तो आप कैसे बना सकते हैं, जब मेरी सिस्टर मेरे पास आई तब मैं सेब खा रहा था। तो आप बना सकते हैं व्हेन, ठीक है, माई सिस्टर, व्हेन माई सिस्टर केम टू मी, ठीक है, केम टू मी। अब आप कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको लिख देना है आई was eating
एन एप्पल, ठीक है। यानी कि देखिए, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। माई सिस्टर केम टू मी, मेरी बहन मेरे पास आई। इसको मैंने कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, व्हेन माई सिस्टर केम टू मी, जब मेरी बहन मेरे पास आई, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपका एक कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो चुका है। इसी प्रकार से आप बदल सकते हैं वाक्यों को कॉम्प्लेक्स में। तो जब मेरी बहन मेरे पास आई, मैं एक सेब खा रहा था, वही बात ऊपर है, वही बात नीचे है, कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए सातवां अपना इंपॉर्टेंट देखते हैं। इट मे रैन, वर्षा हो सकती है, बरसात हो सकती है। बी शैल स्टे एट होम, हमें घर पर रहना होगा, ठीक है। देखिए क्या है, इट मे रैन, वर्षा हो सकती है। बी शैल स्टे एट होम, हमें घर पर ही रहना होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़ इट रैन्स, अगर वर्षा होती है, ठीक है। बी शैल स्टे एट होम, तो देखिए क्या होगा, वर्षा हो सकती है, हमें घर पर ही रहना होगा। अगर वर्षा होती है तो हमें घर पर ही रहना होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बट ये जो है आपका, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है और इसके लिए आपको मार्क दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में कॉम्पाउंड सेंटेंस लेकर आऊँगा कि दो सेंटेंसेज को आप कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उस वीडियो को भी जल्द अपलोड कर दूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।